गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पथ की पहचान नामक कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन जी है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था और इनका निधन 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहते हैं, है अनिश्चित किसी जगह पर सरित गिरी गह्वर मिले, है अनिश्चित किसी जगह पर बाग वन सुंदर मिले। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यह अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि हमारे पथ में कहाँ पर सरित यानी नदी, गिरी गह्वर मतलब कहाँ पर खड्डे, कहाँ पर पहाड़ पर्वत कब कहाँ मिलेंगे हमारे पथ पर, हमें नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि हमें अपने पथ पर किस जगह पर बाग वन सुंदर सुंदर बाग सुंदर सुंदर वन मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। हम तो अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, पथ कहाँ खत्म होगा, हमारी यात्रा किस जगह खत्म होगी हमें यह भी नहीं पता। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे पथ पर कब हमें फूल मिलेंगे और कब ऐसी भी स्थिति आएगी कि राहों में कांटे ही कांटे होंगे और हमें उन पर ही चल के आगे बढ़ना है। तो किसी भी चीज का कोई भी प्रमाण नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है हमारे पथ पे कि कब हमें कब क्या मिले। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, हम यह भी नहीं जानते कि हम जिसके साथ जा रहे हैं वो हमारे साथ अंत तक रहेंगे भी कि नहीं। यह भी हो सकता है कि इस पथ में बीच में हमें कोई और दोस्त यार साथी मिल जाए और वही हमारे साथ अंत तक रहे और जिसके साथ हम अपनी यात्रा शुरू किए हैं वो बीच में ही हमारा साथ छोड़ जाए। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ वो बोल रहे हैं कवि कि चाहे जो कुछ भी हो सब कुछ अनिश्चित है, राह में कितनी भी कठिनाई क्यों ना है, वो बोल रहे कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम ऐसी प्रतिज्ञा कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने पथ पर चलते रहना है जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब लक्ष्य प्राप्ति के बिना हम नहीं रुक सकते, हमें ऐसी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने पथ पर रुकेंगे नहीं। और फिर से वो बोल रहे हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कि पथ पर चलने से पहले एक बार रास्ते को अच्छे से देख परख लें। यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि कवि मनुष्य को हर विपत्ति के सामना करने के प्रण लेने की प्रेरणा देते हैं। वह बोलते हैं कि कल्पना करना तो मनुष्य का स्वभाव है। कवि के अनुसार जीवन के सुनहरे सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन कल्पनाओं और यथार्थ यानी जो है और हम जो कल्पना करते हैं उसमें बहुत अंतर है। इसलिए हमें हमेशा कल्पना और सपनों में न डूब के जीवन की वास्तविकताओं को देखना होगा, क्योंकि जब मनुष्य स्वर्ग के सुखों की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में तो प्रसन्नता भर जाती है और उसके पैरों में पंख लग जाते हैं। लेकिन जब इस धरती के सत्य से उसका सामना होता है कि हर जगह स्वर्ग नहीं होता, हमें बहुत कठिनाइयों और विपत्तियों का भी सामना करना पड़ता है, तब मनुष्य निराश हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अपने पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही इस पथ पे ना रुकने की प्रण लेने की भी प्रतिज्ञा करवाते हैं। यह पथ क्या है, यह पथ हमारे जीवन का पथ है जिसपे हमें कभी रुकना नहीं है। इन प्रस्तुत पंक्तियों की आप लोग सविस्तार व्याख्या करें। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।